नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस ज्ञान AIQ लर्निंग हब में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पहली कहानी। चैप्टर 1 द फन डे हैड। द फन डे हैड। उन्हें जो मज़ा आया या उनके द्वारा की गई मज़े। उन्हें जो मज़ा आया या उनके द्वारा की गई मज़े। रिटन बाय इसाक एसिमोव। यह कहानी भविष्य के स्कूल की कल्पना पर आधारित है और इसमें तकनीकी शिक्षा को एक अनोखी झलक मिलती है। इस वीडियो में हम आपको इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न और उन्हें उत्तर बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा मेहनत करने का हौसला बना रहे। तो इस वीडियो के अंत तक बना रहे क्योंकि इस हर प्रश्न के पीछे छुपी एक पाठ है। तो चलिए ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर द फन डे हैड में हम 20 बाइलिंगुअल वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो आसान भाषा में पूरे ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने में तुम्हें मदद करेगा और यह बार बार एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फन डे हैड। द फन डे हैड कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसाक एसिमोव। इसका आंसर क्या होगा? इसाक एसिमोव इस कहानी द फन डे हैड का लेखक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर इन द स्टोरी सेट इन। यह कहानी किस वर्ष में आधारित है? तो यह कहानी फ्यूचर के बारे में बताता है। तो यह कहानी ईयर 2157 के बारे में आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3, हु आर द टू मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। इस कहानी में दो मुख्य पात्र कौन हैं? इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं मार्गी एंड टॉमी। दोनों एक फ्रेंड थे जो क्लास में बहुत ही अच्छा करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डिड मार्गी अटेंड। किस प्रकार के स्कूल में मार्गी पढ़ती थी? तो वर्चुअल स्कूल एट होम। घर पर वर्चुअल स्कूल होता है जो हम ऑडियो विजुअल हम देखते हैं और उस स्कूल में रोबोटिक टीचर जैसे पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज मार्गी ओपिनियन अबाउट स्कूल। मार्गी का स्कूल के बारे में क्या विचार था? तो मार्गी क्या करती थी? स्कूल से नफरत करती थी। सी हेट द स्कूल। उसे स्कूल से नफरत थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट सब्जेक्ट वाई मार्गी स्ट्रगलिंग विथ। मार्गी किस विषय में कठिन महसूस कर रही थी? तो मार्गी ज्योग्राफी सेक्शन में कठिन, ज्योग्राफी मीन्स भूगोल सेक्शन में कठिन महसूस कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज मार्गी टीचर। मार्गी का शिक्षक कौन था? तो मार्गी का शिक्षक कौन था? तो एक मैकेनिकल टीचर, मशीनी शिक्षक जो मार्गी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वाज द मैकेनिकल टीचर केप्ट। मशीनी शिक्षक को कहाँ रखा गया था? तो आंसर इन मार्गी स्टडी रूम। मार्गी के अध्ययन कक्ष में, मार्गी के अध्ययन कक्ष में रखा गया था मैकेनिकल टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड टॉमी फाइंड इन द एटिक। टॉमी को अटारी में क्या मिला था? तो टॉमी को अटारी में एक रियल प्रिंटेड बुक्स मिला था, एक असली छपी हुई किताबें। क्वेश्चन नंबर 10, वाई वॉज मार्गी सरप्राइज्ड बाय द बुक्स। मार्गी उस किताब को देखकर हैरान क्यों थी? बिकॉज इट हैड ए रियल पेजेस। क्योंकि उसमें असली पन्ने थे, इसीलिए सरप्राइज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वर द बुक्स अबाउट। वह किताब किस विषय पर थी? अबाउट ओल्ड स्कूल। पुराने स्कूल के बारे में उस किताब में जिक्र किया हुआ था और उस किताब बहुत ही टोन फटे हुए थे जिसे उसे पढ़ने में बहुत ही खराब महसूस हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड मार्गी थिंक अबाउट टीचर्स।
इन ओल्ड स्कूल्स, मार्गी पुराने स्कूल के शिक्षक के बारे में क्या सोचती थी? तो शी फाउंड इट्स स्ट्रेंज दैट ह्यूमन थॉट, उससे यह अजीब लगा कि इंसान पढ़ाते हैं, इसीलिए वो सोचती थी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड मार्गी टोमी एंड अबाउट द ओल्ड स्कूल सिस्टम? तो टोमी ने पुराने स्कूल सिस्टम के बारे में क्या कहा? इट वॉज फन एंड बेटर, टोमी ने पुराने स्कूल के बारे में कहा वह मज़ेदार और बेहतर था। व्हाट वाज द रोल ऑफ द कंट्री इंस्पेक्टर? क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द रोल ऑफ द कंट्री इंस्पेक्टर? कंट्री इंस्पेक्टर की भूमिका क्या थी? तो टू रिपेयर एंड एडजस्ट द मैकेनिकल टीचर, मशीनी शिक्षक की मरम्मत और समयोजित करना। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्गी? कंट्री इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदद कैसे की? तो ही सोल्व्ड डाउन द ज्योग्राफिकल लेवल, उसने भूगोल का स्तर धीमा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा? मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा? टोमी फाउंड ए रियल बुक, टुडे टोमी फाउंड ए रियल बुक, आज टोमी को एक असली किताब मिली, यही मार्गी ने अपने डायरी में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी? इस कहानी का मुख्य विषय क्या था? कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड फ्यूचरिस्टिक्स एजुकेशन, परंपरागत और भविष्य की शिक्षा की तुलना किया गया है। इस कहानी में परंपरागत और भविष्य की शिक्षा की तुलना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिवन टू अ स्टूडेंट? यह कहानी छात्रों को क्या संदेश देती है? तो ह्यूमन इंटरेक्शन इन लर्निंग इन वैल्यूएबल, शिक्षा में मानवीय संपर्क का मूल्यवान, शिक्षा में मानवीय संपर्क का मूल्यवान। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द थीम ऑफ द फन डे हैड? द फन डे हैड का विषय क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशन बाय टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी द्वारा परिवर्तन, टेक्नोलॉजी द्वारा परिवर्तन, यानी टेक्नोलॉजी से आज हर चीज़ होता है। और क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन इंटरेक्शन एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन, प्रौद्योगिकी मानवीय संपर्क और पारंपरिक शिक्षा की जगह नहीं ले सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु इज ए सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी? कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो मार्गी, क्योंकि मार्गी और टोमी दोनों दोस्त थे, तो मार्गी एंड टोमी है, हो सकता है तो इसमें मार्गी ज़्यादा इसमें करेक्टर है। 21, क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन डिड मार्गी स्टार्ट राइटिंग ए डायरी? मार्गी ने डायरी लिखना कब शुरू किया था? तो मार्गी ने डायरी 21 मई 2157 ईस्वी में किया गया था। 21 मई 2157 में मार्गी ने अपना डायरी लिखना स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, टू हुम वाज मार्गी सेंट टू गेट बेटर रिजल्ट इन ज्योग्राफी? मार्गी को भूगोल में बेहतर परिणाम के लिए किसके पास भेजा गया था? तो मार्गी को बेहतर परिणाम के लिए मार्गी को कंट्री इंस्पेक्टर के पास भेजा गया था। किसके पास भेजा गया था? कंट्री इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव्स? कहानी क्या संदेश देती है? ह्यूमन कनेक्शन इज इसेंशियल इन एजुकेशन, शिक्षा में मानवीय संपर्क आवश्यक है। शिक्षा में क्या है? मानवीय कनेक्शन आवश्यक है। यह कहानी हमें शिक्षा देता है कि शिक्षा में मानवीय संपर्क आवश्यक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 125, व्हाट टाइप्स ऑफ टीचर डिड मार्गी हैव? मार्गी के पास किस प्रकार का शिक्षक था? तो मार्गी के पास एक मैकेनिकल शिक्षक यानी मशीनी शिक्षक था। तो थैंक यू 25 क्वेश्चन में बना रहने के लिए, थैंक यू। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है इस ज्ञान AIQ के द्वारा ज्ञान फैलाना, पूरे छात्रों को बेसिक और ज्ञानवर्धक शिक्षा मिले, ताकि हमारा लक्ष्य
इस ज्ञान AIQ के द्वारा ज्ञान फैलाना। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय।